अरविंद घोष हाई सेकेंडरी स्कूल के 11 स्काउट्स और 9 गाइड्स, एक स्काउटर और एक गाइडर की टीम 2 दिसंबर 2025 को लौट आई। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित डायमंड जुबली और 19वें नेशनल जम्बोरी ऑफ द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के नेशनल हेडक्वार्टर नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 23 से 29 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ। इस भव्य आयोजन में भारत के सभी राज्यों और एशिया प्रशांत देशों से 32,000 से अधिक स्काउट्स और गाइड्स ने हिस्सा लिया। उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मौजूद थे, जबकि समापन समारोह में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। इस आयोजन ने प्रतिभागियों को भारत और विदेश की समृद्ध संस्कृति को देखने और अनुभव करने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया। मेरा नाम मान्या राजपूत है। मैं अरविंद घोष हाई सेकेंडरी स्कूल विजयपुर की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप सबको पता था कि 90 नेशनल जम्बोरी है जो वो लखनऊ में हेल्ड हुई थी, तो हमारे स्कूल के 20 स्टूडेंट्स गए थे, उनमें मैं भी गई थी। हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, काफ़ी अच्छा रहा। मतलब अलग-अलग कंट्रीज़ के, स्टेट्स के बच्चे आए थे जिनसे हमारा मिलाप हुआ। मतलब बहुत कुछ हमने जाना और मैं अपने जूनियर को यही बताऊँगी कि इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप भी इस चीज़ को ज्वाइन करो। थैंक यू। काफ़ी कुछ, जैसे मतलब स्काउट एंड गाइड की कुछ स्किल्स होती हैं, रामा होती हैं, जैसे नोटिंग वगैरह, मतलब सब कुछ। और साथ में हम पूरा टाइम मैनेजमेंट, कैसे बच्चे को रहना चाहिए, मतलब एज एक घर में बच्चा हो तो वो तो एक पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, लेकिन वहाँ पे हमें ये सीख मिलती है कि कैसे अपने आप पे डिपेंड रहना है, कैसे अपनी चीज़ों को संभाल के रखना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। सब अपने आप को ये है कि वहाँ पे फिर मतलब सब कुछ सेल्फ डिपेंड होकर ही करना पड़ता है, पेरेंट्स की कोई हेल्प नहीं होती है। वैसे हमारे टीचर्स गए थे, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की, लेकिन फिर भी जो भी था जो सब कुछ खुद ही हैंडल करना पड़ता है। जी, मैं इस सबको ये कहना चाहती हूँ कि सभी ये कैंप ज्वाइन करें, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे कैसे बाहर की जो इन्वायरमेंट है उसमें जिया जाता है। मेरा नाम रिद्धिमा राजपूत है एंड मैं अरविंद घोष हायर सेकेंडरी स्कूल विजयपुर से हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो ये 19th जम्बूरी कैंप लगा था, ये लखनऊ में लगा था और हमने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा और ये 22 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक था। इसमें हमने काफ़ी चीज़ सीखी। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया और वहाँ जाके हमारे साथ जो टीचर गए थे, पल्लवी मैम और गुरदीप सर, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, कैसे रहना है, कैसे नहीं। और वहाँ पे ये नहीं था कि हमारे साथ पेरेंट्स हैं, हमें वहाँ पे खुद सीखना पड़ा कि कैसे रहना है, कैसे नहीं, और भी हमने बहुत कुछ सीखा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि हमारे पेरेंट्स को इतना पता था कि हमारे साथ सारे टीचर्स रह रही हैं, सब सिक्योरिटी होगी वहाँ पे। इन सब चीज़ों को उन्होंने देखते हुए हमें भेजा था और हाँ, काफ़ी उन्होंने हमारी टेंशन की, बट बाद में उन्होंने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, इनको जाना चाहिए बच्चों को। और मैं जूनियर को भी ये बताना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों में जॉइन हो, बाहर घूमें, उनको पता लगे कि बाहर की दुनिया है कैसी। मेरा नाम पल्लवी है। मैं अरविंद घोष हायर सेकेंडरी स्कूल की टीचर हूँ। तो हाल ही फिलहाल में हमारे यहाँ पे एक नेशनल कैंप लगा है, वो 19th नेशनल जम्बूरी था जो लखनऊ में हुआ है। उनमें बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। अब मतलब पूरी इंडिया की सारी स्टेट्स वहाँ पे आई हुई थी। तो बच्चों ने अलग अलग कल्चर सीखा, वहाँ पे कैसे रहना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे उठना है, कितने बजे उठना है, कैसे खुद को सेल्फ मेंटेन करना है, खुद को कैसे सेल्फ डिफेंस करना है। हर एक चीज़ जो बच्चों ने वहाँ पे सीखी है, न्यू न्यू स्किल्स बच्चों ने वहाँ सीखी हैं। उसके बाद बाहर के और देश भी आए हुए थे, जैसे कि भूटान, नेपाल और श्रीलंका, वहाँ से भी बच्चे आए हुए थे काफ़ी ज़्यादा। उनसे भी बच्चों ने इंटरेक्शन करी, काफ़ी अच्छा वहाँ पे अलग-अलग हमने कल्चर सीखा। अलग-अलग मेसेज में बच्चों ने खाना ट्राई करा कि कैसा वहाँ पे है। यूपी के सीएम से हम मिले और इंडिया के गवर्नर से हम मिले, प्रेसिडेंट मैम से हम मिले। हमें काफ़ी अच्छा लगा। हम थैंक्स करते हैं भारत स्काउट एंड गाइड का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, और हमारे स्कूल का, और यूपी गवर्नमेंट का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और बच्चों ने बहुत सारे एडवेंचरस करे, न्यू न्यू स्किल्स वहाँ पे सीखी। वहाँ पे अपना कल्चर हमने रिप्रेजेंट करा। स्टेट एग्जीबिशन वहाँ पे लगी थी, हमने ये वहाँ पे बताया कि हमारे जम्मू कश्मीर में क्या फेमस है, क्या यहाँ का कल्चर है, क्या ड्रेसिंग सेंस है, क्या खाने के लिए, सब चीज़ें हमने वहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट करी है और अलग अलग कल्चर हमने वहाँ पे सीखा है। अपॉर्चुनिटीज़ है, हमें पेरेंट्स को थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमें बच्चों, पहला ज़माना नहीं रहा कि हम लड़कियों को अंदर रखेंगे, बच्चों को ऐसा नहीं है। बच्चों को बाहर भेजोगे तो बच्चों को पता चलेगा कैसे डील करना है सोसाइटी के साथ और सब चीज़ों के साथ। हाँ जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के जो व्यूअर हैं उनको नमस्कार, सादर प्रणाम। ये जो कैंप हमारे बच्चे अरविंद घोष हायर सेकेंडरी स्कूल के तकरीबन 22 लोगों का एक ग्रुप है, जो ये नेशनल इवेंट, ग्रांड नेशनल इवेंट, नेशनल जुबली जो इवेंट था,
जिसमें 75 साल हुए हैं बाद स्काउट्स एंड गाइड्स के, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक ये ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा 19 नेशनल जम्बूरी थी। तो दोनों इवेंट्स को मिला करके एक इवेंट था जिसमें ऑल इंडिया से बच्चे आए हुए थे। इसके अलावा तकरीबन 16 फॉरेन कंट्रीज़ के बच्चे भी आए हुए थे। तो जो बच्चे, ये इवेंट है जो 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक ये नेशनल हेडक्वार्टर बाय स्काउट्स एंड गाइड का न्यू दिल्ली उससे और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के सहयोग से ये ग्रैंड इवेंट वहाँ मनाया गया था। और इसमें जो बच्चे शामिल हुए, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका जो मेंटल हॉरिजन है बहुत एनरिच हो गया। इनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला क्योंकि ऑल इंडिया का जो कल्चर है वो इनको एक्सचेंज करने का मौका मिला। इसके अलावा जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे हो गया पाकिस्तान, हो गया नेपाल, हो गया श्रीलंका, हो गया और ये बांग्लादेश, इस तरह के यूएई थे, इन तरह के 16 फॉरेन कंट्रीज थे। वहाँ पर किस तरह का कल्चर है, उनका कैसा रहन सहन है, क्या खान पीन है, वो सब इनको एक्सचेंज करने के लिए मिला। इसके अलावा बच्चों ने बहुत सारी स्किल सीखी। जैसे अभी बच्चे हैं घर में, बच्चे पेरेंट्स के बिल्कुल उन पर डिपेंड होते हैं, तो बच्चे बाहर जाके किस तरह से इंडिपेंडेंट अपना जो जीवन है वो गुजार सकते हैं, उसके लिए सेल्फ डिपेंडेंट का एक लेसन मिलता है। यहाँ घर में बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन वहाँ फैसिलिटी का अभाव होता है क्योंकि टेंटों में रहना होता है, कोई बहुत ज़्यादा ना तो बिस्तरे होते हैं ना कोई इस तरह के होते हैं। लेकिन ऐसे डिफ़िकल्ट जगह पर डिफ़िकल्ट समय में किस तरह से अपने आप को मैनेज करना और समय पर हर एक्टिविटी है जो करने की, क्योंकि वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और बच्चों ने सब में पार्टिसिपेट करके और 3-3 सर्टिफिकेट इन्होंने हासिल किए हैं। और मैं ये बता दूं कि जो सर्टिफिकेट बच्चों ने हासिल किया, नेशनल सर्टिफिकेट हैं, इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ये तीसरा कैंप अटेंड कर लिया है। तो इस तरह इनके पास 3 नेशनल सर्टिफिकेट हो गए हैं और अगर ये 2 सर्टिफिकेट इस तरह के और नेशनल ले जाते हैं तो इनके आगे सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा चांस हैं जो बन जाते हैं। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनको ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं छोटी क्लासों से, जैसे 5th, 6th, 7th, यहाँ से बच्चों को बस स्काउट्स एंड गाइड में एंट्री करवाएं और इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। इनका मेंटल हॉरिजन, इन्हें हैंड एंड हार्ट की बहुत सारी क्वालिटी सीखने का मौका मिलता है। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।